सबने सुना होगा कि कर्म का पहिया घूमकर वापस जरूर आता है। हो सकता है कि वो अपना रास्ता बदल ले, शायद चेहरे भी बदल लें, पर अपनी मंजिल कभी नहीं भूलता। तो आज की जो कहानी है वो इसी कर्म के चक्र के बारे में है, जहाँ एक बहुत ही शक्तिशाली अघोरी को अपने ही एक भयानक कर्म का फल भोगना पड़ता है। अब ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, बल्कि एक तरह की चेतावनी है। और यही चेतावनी इस पूरी कहानी की नींव है। ये हमें याद दिलाती है कि हमारे किए गए कामों का नतीजा लौटकर जरूर आता है। और मजे की बात यह है कि वो अक्सर ठीक उसी रूप में लौटता है जिस रूप में हमने उसे अंजाम दिया था। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। हमें कहानी ले चलती है एक बिल्कुल सुनसान शमशान घाट पर। रात का वक्त है। यहाँ एक बहुत ही शक्तिशाली अघोरी साधु, जिसने शमशान को ही अपना घर बना लिया है, वो राख में लिपटा एक जलती चिता के सामने कोई गुप्त अनुष्ठान कर रहा है। माहौल में ना एक अजीब सी शक्ति और एक कंट्रोल का एहसास है। ऐसा लग रहा है कि सब कुछ उसके बस में है। वो अघोरी अपने अनुष्ठान के हर कदम को बड़े ध्यान से पूरा कर रहा है। पहले प्राचीन मंत्रों का जाप करता है, फिर चिता को पवित्र राख चढ़ाता है, और फिर उस आत्मा के जागने का इंतजार करता है जिसे वो बुला रहा है। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। अचानक बिना किसी कारण के चिता की आग बुझ जाती है, और बस उसी पल सब कुछ बदल जाता है। चारों तरफ एक डरावनी, कान फाड़ने वाली खामोशी छा जाती है, और उसी बुझी हुई चिता की राख से धीरे धीरे एक औरत की आत्मा उभरती है। वो बिल्कुल शांत है, पर उसकी मौजूदगी में एक ऐसी शक्ति है जो किसी को भी डरा दे। पर एक बात तो तय थी, ये वो आत्मा नहीं थी जिसे वो अघोरी बुला रहा था, ये कोई और था। और बस एक ही पल में उस अघोरी की सालों की साधना, उसकी सारी शक्ति उस अनदेखी आत्मा के सामने बिखर कर रह जाती है। उसकी रुद्राक्ष की माला, जो उसकी ताकत का प्रतीक थी, वो चटक कर टूट जाती है। उसके सीने पर एक पतली सी लकीर बन जाती है, मानो किसी ने बिना छुए उसे काट दिया हो। यहाँ तक कि प्रकृति की सारी आवाजें भी एकदम खामोश हो जाती हैं, और वो शक्तिशाली अघोरी कांपता हुआ जमीन पर गिर जाता है। उसकी शक्ति अब खत्म हो चुकी थी। जब उस अघोरी को होश आता है तो वो देखता है कि उसकी दुनिया उजड़ चुकी है। उसका आश्रम मानो किसी तूफान में तबाह हो गया है। उसकी आध्यात्मिक शक्ति तो जा ही चुकी है, और अब उसे एक अनजाना सा डर सताने लगा है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी प्रेत का साया उस पर मंडरा रहा है। अब उस अघोरी को हर वक्त एक बच्ची के हंसने की आवाजें सुनाई देती हैं, और साथ ही एक नाम की फुसफुसाहट, अश्विनी। ये रहस्य और भी ज्यादा गहरा हो जाता है, क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये अश्विनी है कौन, और ये हंसी आ कहाँ से रही है। वो अपनी इसी उलझन में शमशान के रिकॉर्ड्स खंगालता है। वहां उसे पता चलता है कि जिस आत्मा का उसने सामना किया था, उसका नाम अपराजिता था, और वो किन्नर समुदाय से थी। पर इस जानकारी से उसकी उलझन कम होने के बजाय और बढ़ जाती है। अगर वो अपराजिता थी तो फिर ये अश्विनी कौन है? और यहीं से कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जहां सारे राज खुलने वाले हैं। एक दिन पास के गांव में एक समारोह होता है, और वहां बजती तालियों की एक साधारण सी आवाज उस अघोरी के दिमाग में दबी एक बहुत ही भयानक याद को जगा देती है। एक ऐसी याद जिसे वो शायद हमेशा के लिए भूल जाना चाहता था। पहले गांव के समारोह का संगीत, फिर एक मासूम लड़की की आवाज, और फिर किन्नरों की वो खास ताली। बस यही आवाज उसके दिमाग के सारे ताले तोड़ देती है, और अतीत का वो भयानक सच, वो पूरा का पूरा मंजर एक झटके में उसकी आंखों के सामने आ जाता है। और अब हमारी मुलाकात होती है अश्विनी से, एक लड़की जिसे किन्नरों ने पाला था। वो बहुत ही समझदार थी, सहिष्णुता और बराबरी की बात करती थी। वो कहती थी, भगवान सबके होते हैं, हमें ऐसे अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। और अब असली सच सामने आता है। ये अघोरी कोई पीड़ित नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े अपराध का गुनहगार है। कई साल पहले उसी ने धर्म के पाखंड के नाम पर दूसरे साधुओं के साथ मिलकर अश्विनी को डायन घोषित कर दिया था, और फिर शुद्धिकरण के नाम पर उस मासूम लड़की को जिंदा जला दिया था। कहानी वापस आज के समय में लौटती है, जहां कर्म अपराजिता की आत्मा के रूप में उस पुराने हिसाब को बराबर करने के लिए लौट आया है। अब न्याय का वक्त है, और ये न्याय भी आग से ही होगा।
देखिए, कर्म का आईना कितना साफ होता है। आज उस अघोरी को ठीक उसी किस्मत का सामना करना पड़ रहा है जो उसने अश्विनी को दी थी। एक तरफ जंजीरों में बंधी एक मासूम लड़की थी, दूसरी तरफ दया की भीख मांगता एक दोषी आदमी। एक को धार्मिक पाखंड ने जलाया और अब दूसरे को दैवीय प्रतिशोध जला रहा है। हिसाब बिल्कुल बराबर। और फिर न्याय का आखिरी काम पूरा होता है। अपराजिता और किन्नरों की आत्माएं मिलकर उस अघोरी को उसी आग के हवाले कर देती हैं। कहते हैं उस वक्त उसकी चीखें बिल्कुल वैसी ही थी जैसी सालों पहले अश्विनी की थी। और इसी के साथ हिंसा का वो चक्र पूरा हो जाता है। हम इस कहानी को इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। ये सोचने पर मजबूर करती है कि जब दुनिया का बनाया हुआ न्याय किसी को सजा नहीं दे पाता, तो क्या कर्म खुद आखिरी जज बन जाता है? क्या वाकई कर्म किसी को नहीं बख्शता?